गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिविद क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है पहले हम ये समझेंगे। वेरिएबल की आप एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मैं सिंपल हम टाइपिंग करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे मार्क डाउन, ठीक है, ताकि मेरी ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा जनरेट हो जाए। तो वेरिएबल इन पाइथन इज अ सिंबॉलिक नेम। सिंबॉलिक नेम में क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी भी उसको आइडेंटिफिकेशन देना है किसी भी इसको, ठीक है, जैसे आपका नाम है, ठीक है, टेबल, चेयर, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेरिएबल का जो नेम रखेंगे वो कुछ भी हो सकता है। सिंबॉलिक नेम होगा जस्ट यूज्ड टू स्टोर डेटा, राइट। इट एक्ट्स as a container for values that can be changed or reused throughout a program. मीन आपको प्रोग्राम में जब तक वेरिएबल की जरूरत रहेगी आप तब तक उसे यूज कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से समझिएगा, वेरिएबल एक नेम होता है जस्ट। जैसे कि मान लीजिए अब मैं दूसरा ले रही हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे कोड विंडो में आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल मैंने टाइप करना था, हमने क्या किया, मार्क डाउन पर क्लिक किया। मार्क डाउन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा जो बहुत कैपिटल लेटर्स में लिखा आ रहा है ये कैसे आ रहा है, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर मार्क डाउन पे क्लिक करना है। व्हाट इज अ वेरिएबल पे लिख ना हैश बटन, हैश सिंबल टाइप किया था, हैश सिंबल, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट किया तो वो एक कैपिटल लेटर, एक बोल्ड फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसको करूंगी एग्जीक्यूट। इसमें मैंने हैश नहीं लगाया ना, अगर मैं हैश लगा दूं, ये देखिए, अगर मैं इसमें हैश लगा दूं अब ये भी बहुत बड़े बड़े फॉर्म में दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। मान लीजिए अगर आपको विदाउट वेरिएबल काम करना है, पहले मैं विदाउट वेरिएबल चलती हूँ, ठीक है। विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल देखिए ये कमेंट है मेरा, ठीक है। मैं कौन सी विंडो में हूँ, कोड विंडो में हूँ, कोड वाला सेल है मेरा, ये सेल मेरा कौन सा, कोड वाला। तो इसमें अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपको एरर आ जाएगी, आप देख पा रहे हैं क्यों? कि मैं सिंपल टाइपिंग कर रही हूँ, कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रही, और मैंने की किसके अंदर है, कोड सेल के अंदर, यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सिंपल कुछ भी टाइप करना है तो उसके आगे आपको हैश लिखना पड़ेगा, अगर कोड के अंदर है, ठीक है। कोड के अंदर है, कोड सेल के अंदर सिर्फ कोडिंग होती है, उसमें कुछ भी अलाउड नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको कोई टाइटल देना है, जैसे मैंने टाइटल दिया तो आपको सिंपल हैश देकर इसे छोड़ना है। इसको कमेंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। कमेंट, कमेंट क्या होता है, टाइटल होता है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी, देखिए एरर हट गई, ठीक है। मैंने जैसे 4+5 किया, इसे एग्जीक्यूट करूं, आ गया 9। ये क्या है, ये विदाउट वेरिएबल है, ठीक है जी। अब मुझे करना है विद वेरिएबल। मैं कोड सेल के अंदर है, देखिए ध्यान दीजिए, कोड सेल के अंदर है तो यहाँ पे सिंपल कोई भी टाइपिंग अलाउड नहीं है। अगर फिर भी टाइप करना है तो आपको हैश बटन प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है विद वेरिएबल। विद वेरिएबल देखिए, विद वेरिएबल कैसे, जैसे मैंने x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 एंड मान लीजिए मैंने z इक्वल टू क्या करूंगी, x प्लस वाई, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा, x प्लस वाई का मतलब क्या है, x के अंदर 4 है, y के अंदर 5 है। मैं इसे एग्जीक्यूट करूं और उसके बाद वेरिएबल कौन सा, किसमें स्टोर है मेरा रिजल्ट, z में। मैं इसको प्रेस कर लिखूंगी, टाइप करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, तभी 9 आ गया, आप देख पा रहे हैं, तभी 9 आ गया।
ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ये विदाउट वेरिएबल है, ये विद वेरिएबल है। पाइथन के अंदर मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग यही है, जब मेरा मन करा मैंने वेरिएबल लगा दिया, जब मेरा मन किया मैंने हटा दिया। ठीक है, तो आप डायनामिक टाइपिंग से समझिएगा कि आप, ये पाइथन के अंदर एक प्रिविलेज है कि यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल व्हेन डिक्लेयरिंग इट। ठीक है, आपको जब जरूरत होगी आप उसी समय इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल होता क्या है ये तो समझ आ गया सबको, कंटेनर होता है। अब ये मान के चलिए एक्स के अंदर 4 है, इसको रीड कैसे करते हैं, 4 जो है इसके अंदर है, एक्स के अंदर है। ठीक है जी, 4 एक्स के अंदर है, मीन एक्स इज लाइक ए कंटेनर। आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपके पास कोई एक कटोरी है, उस कटोरी के अंदर आपने कोई एक आइटम फिल की हुई है, मान लीजिए वाटर फिल किया। अब जो वाटर है वो वैल्यू है, और वो जो कटोरी है, जो बर्तन आपने हाथ में लिया है, वो वेरिएबल है। ठीक है जी, तो वैल्यू हमेशा वेरिएबल के अंदर जाएगी, मींस वाटर जो है वो कटोरी के अंदर जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं होगा, वेरिएबल कभी वैल्यू में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू नहीं है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो डबल इक्वल टू लगाएंगे तो उसका मतलब होता है इक्वल टू, अदरवाइज वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, और अगर अच्छे से समझना है तो मैं इसको और क्लैरिटी से आपको, चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको, नोट पैड खोलते हैं यहाँ पर। ये इसी चीज को बहुत और ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम जुपिटर नोटबुक पर मैंने क्या लिखा था, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, x और y क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है, मान लीजिए ये कंटेनर है, कंटेनर किस नाम का है, x नाम का, इसके अंदर 4 है, ये कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर 5 है, इसका नाम क्या है, y। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट क्या किया था मैंने, प्लस, और आना क्या चाहिए, 9। ये किस कंटेनर में मैंने डाल दिया था, थर्ड वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी, तो एक सिंबॉलिक नेम ही है ना, जरूरी नहीं एक्स वाई जी ही लिखना, आप ए बी सी डी लिख लो, आप अपना नाम लिख लो, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, राम इक्वल टू 4, श्याम इक्वल टू 5, तो भी कोई गलती नहीं है ना? क्योंकि ये तो एक सिंबॉलिक नेम है। इस तरह से हम समझ पाए होंगे आप अब अच्छे से वेरिएबल क्या होता है। पाइथन के अंदर वेरिएबल अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चलता है, लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है आपको, जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें हमेशा वेरिएबल की हेल्प से करिए। उसका रीजन क्या है, देखिए अगर आप एक या दो लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आप मान लीजिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, या बहुत बड़ा डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो उस समय आपको वेरिएबल्स की जरूरत है। ठीक है, तो आप मान के चलिए वेरिएबल का यूज हम करने वाले हैं आगे जाकर। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर ऐसा प्रिविलेज है कि नहीं करोगे तो एरर नहीं देता, लेकिन आपको करना है। दूसरा, अब पाइथन क्या है, इस पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, चाहे पाइथन के वेरिएबल्स हैं, चाहे वो सी एंड सी प्लस प्लस के, सब केस सेंसिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट इसका हम अब देखते हैं केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। केस सेंसिटिव, चलिए केस सेंसिटिव क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीन हर वेरिएबल का नेम जो होगा वो आपका अलग मीनिंग होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिखूं कि x इक्वल, कैपिटल x लिखा मैंने, x इक्वल टू 4, और नीचे लिख दिया मैंने स्मॉल x इक्वल टू 5, और आपको लग रहा है कि x ही तो है,
और कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर तो भी इसको सेम ही रीड करेगा, नहीं, वो से डिफरेंट रीड करेगा। कैपिटल एक्स का मतलब उसके लिए कुछ और है, स्मॉल एक्स का मतलब उसके लिए कुछ और है। ये भी बहुत डेप्थ में चला जाएगा अगर मैं आपको ये क्लैरिटी दूं। इसके स्काई कोड होते हैं, एक्स कैपिटल एक्स के नंबर कोडिंग जो होती है वो अलग होती है, स्मॉल एक्स की अलग होती है। बस आप इतना समझ के चलिए, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर, मैं चलिए यहीं पे आपको चेंजेस करके दिखाती हूँ। आपने स्मॉल एक्स डिक्लेयर किया था ना यहाँ पे, और जो नाम रखा था, जो कंटेनर था, एक्स स्मॉल एक्स था। और जब मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ ना, मैं कैपिटल एक्स कर रही हूँ, देखिए अभी एरर दिखेगी आपको। यहाँ तो एक्स ही, एक्स तो एक्स ही रहता है, आपके लिए तो एक्स एक्स ही है, लेकिन नहीं, कंप्यूटर के लिए स्मॉल और कैपिटल दोनों में बहुत अंतर है। इसमें एग्जीक्यूट करूंगी, देखिए आ गई एरर। क्यों एरर आई? कहता है एक्स इज नॉट डिफाइंड। लेकिन आप तो कह रहे मैंने तो डिफाइन किया है, ऊपर मैंने बताया तो है एक्स की वैल्यू 4 है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं आपने नहीं बताया। अब भी कंफ्यूज होंगे, चक्कर क्या है? बस इतना ही है, अगर आपने ऊपर स्मॉल के साथ डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, तो नीचे भी स्मॉल के साथ ही करें। इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, एक बार अगर कैपिटल लिया है तो कैपिटल ही चलना चाहिए, अगर आपने स्मॉल लिया है तो स्मॉल ही चलेगा। क्लियर? आई होप। चलिए, केस सेंसिटिव का मीन समझ गए। कैपिटल एक्स अगर मैं लिखूंगी एक्स इक्वल टू 4, और ये एक्स इक्वल टू 4, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट सेल पे जाना हो ना, तो ये प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट सेल के ऊपर हम लोग जंप करते हैं। नेक्स्ट है नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। वो मैंने बता ही दिया है, वेरिएबल्स को आप कभी भी असाइन कर सकते हैं, उसको पहले से असाइन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसके रूल्स हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो रूल्स, इसे मैं अब सिंपल टेक्स्ट टाइप करूंगी ना, मैं इसको मैं ऐसा करती हूँ, कोड सेल से ना लेकर मार्कडाउन सेल में जाती हूँ, है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे हैश लगाया, इसका रंग भी बदल गया, क्योंकि ये कैपिटल में जाने वाला है। आ गया, बोल्ड में आ गया ये। रूल्स देखिए वेरिएबल्स के, चलिए मैं डबल क्लिक करके पूरा लिख लूं पहले से। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखेंगे आपको काफी बोल्ड दिखाई दे रहा है। नंबर 1, मस्ट begin with the letter or an underscore। ठीक है जी। नंबर 2, अंडरस्कोर का मतलब समझ से ना, ये वाला साइन, शिफ्ट प्रेस करेंगे, आपके प्लस के लेफ्ट हैंड साइड का साइन है कीबोर्ड में। ठीक है। नंबर 2, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, वो भी मैं करके बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी आपको एरर्स बताऊंगी। नंबर 3, कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक क्या होता है? कैरेक्टर और नंबर का मिक्सचर। कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक। उसके बाद आप लिखिए 4th नंबर पे, कैनॉट यूज्ड, कैनॉट यूज पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? ये हमारे जैसे सी के अंदर 32 रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए डिफाइन किए जाते हैं, जैसे इफ एल्स है, ठीक है, प्रिंट है, इनपुट है, ये रिजर्व कीवर्ड है। इनको कभी एज ए वेरिएबल यूज नहीं करना। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता है? इसकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी रिजर्व कीवर्ड्स की। इसको याद नहीं करना होता, इसको हल्का सा गो थ्रू हो जाना कि ये वाले इनके रिजर्व कीवर्ड है, इनको कभी भी गलती से आप वेरिएबल मत रखिएगा, क्योंकि वो फिर एरर डिस्प्ले करेगा। ठीक है।
चलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ इसका किस किस तरह से वो एरर देने वाला है। इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले कोड है, इसे मार्क डाउन में ले आओ, एग्जीक्यूट करूँ, ऐसे बन गया वो, है ना, टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। चलिए अगर मैं वेरिएबल में हमने फर्स्ट क्या लिखा, मस्ट यू नो सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है तो हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, मीन स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अंडरस्कोर ले सकते हैं, लेकिन अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना। जैसे स्टार हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज है, डॉलर साइन है, एट द रेट है ना, इनको नहीं लेना। मैं अगर ऐसे लिखूं अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 4, तो क्या ये गलती होगी? नहीं होगी गलती। एग्जीक्यूट किया, उसने अपने आप नेक्स्ट सेल में जंप कर गया। क्या गलती होती तो बताता। उसके बाद अगर वेरिएबल को आप इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 एक्स इक्वल टू 5, ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूट किया, उसने बोल दिया इनवैलिड डेसिमल, ये बोल दिया उसने, एरर दे दी, क्योंकि कभी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, वेरिएबल को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, पहले आपका कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसे लिख दो, अगर आपको नंबर लिखना ही है ना, आप लास्ट में लिख दीजिए, स्टार्टिंग में नहीं लिखना, अब सही होगा। ठीक है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ऊपर वाला गलत लिखा है, इसे हटाऊंगी नहीं, वो एरर नहीं हटाएगा। अब हटा दी एरर उसने। ठीक है, उसके बाद अभी भी इसको इस तरह से इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, ये सारे रिजर्व कीवर्ड, अगर मैं इसे लिखूंगी ऐसे तो भी ये क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, उसे बोल दिया इनवैलिड, क्यों, ये तो रिजर्व कीवर्ड है, आप इसे यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ में आ गई वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होनी है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन सिर्फ अंडरस्कोर से कर सकते हैं अगर आपने स्पेशल कैरेक्टर देना हो। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अभी भी मान लीजिए मैंने ऐसे लिखना है स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, तो स्पेस कभी अलाउड नहीं होता। अगर ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, ऐसे करेंगे तो भी ये गलत है। ठीक है जी, भी गलत रहेगा, क्यों, ये स्पेस अलाउड नहीं है। तो अगर स्पेस देनी है तो इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर देंगे, तो फिर ये सही हो गया। अब एरर नहीं दे रहा, अब बोल रहा आपने डिक्लेरेशन सही किया। आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं कि इसको किस किस तरह से हम असाइनमेंट देते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कैसे हो सकती हैं इनकी। तो मैं दोबारा से मार्क डाउन में जा रही हूँ, हैश प्रेस किया, मल्टीपल असाइनमेंट, एग्जीक्यूट करूँ। मल्टीपल असाइनमेंट में ऐसे हो सकते हैं। असाइन का मतलब क्या है, जैसे मैंने 4 इसको असाइन कर दिया अंडरस्कोर एक्स को, 5 किसको असाइन किया, इसको, जॉन किसको असाइन किया, ये वाले वेरिएबल स्टूडेंट नेम को। ठीक है, इसको असाइन, ये हमेशा इधर से इधर चलता है। मैं आपको फिर एक बार पर बता दूं कि देखिए, इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी असाइनमेंट, इसे असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने ये सारे साइन है, x इक्वल टू 4 असाइन है, y इक्वल टू, इसे रीड कैसे करते हैं, इसे रीड इस तरह से करते हैं 4 4 6, ये आपका 4 असाइन टू x। ठीक है, कोई ऐसे नहीं बोलना x असाइन टू 4, 4 असाइन टू x। तो आगे चलते हैं रिपीटर। तो अभी मैं मल्टीपल असाइनमेंट की बात कर रहे थे, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5। मैंने क्या किया, देखिए मैंने असाइन द सेम वैल्यू टू वेरिएबल, सेम वैल्यू, वैल्यू कौन सी है 5, है ना,
और कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए? 3। क्या ये पॉसिबल है? ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हो गया पॉसिबल, है ना? इसका मतलब क्या है? ये कमेंट में लिख रही हूँ आपकी सो देखिए आपको याद रहे मैंने क्या किया है। assign the same value to different variable। ऐसा करने की, ये इस तरह से बता रहे हैं क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है पाइथन के अंदर वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम आएगा नहीं कि जिसमें आपको ऐसा करना पड़े कि एक ही वैल्यू को 3 चीजों में डाला है। ऐसे समझिए कि एक ही सब्जी को आपने 3 डिफरेंट बर्तनों में डाला, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है ना? आप एक एक वेजिटेबल्स को एक ही बर्तन में डालेंगे, लेकिन क्या डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैं असाइनमेंट कर सकती हूँ। ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। ए किसको 1 किसको असाइन हुआ? ए को। 2 किसको असाइन हुआ? बी को। 3 किसको हुआ? सी को। ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? असाइन, कमेंट एश डालकर असाइन different values to multiple variables। ऊपर भी आप मल्टीपल लिख, डिफरेंट नहीं लिखना, मल्टीपल लिख सकते हैं यहाँ, मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएबल। अब आपको आई थिंक समझ आ गया है, तो नेक्स्ट चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देख भी सकते हैं कि एरर तो नहीं आ रही। आप देख पा रहे होंगे कोई एरर आपको नहीं दे रहा, है ना? वेरिएबल की डिक्लेरेशन आई होप सभी को समझ आ गई है। अगर वेरिएबल डिलीट करना है, पॉसिबल है, कैसे डिलीट करते हैं? तो यस कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर मार्क डाउन क्लिक करूंगी, वेरिएबल डिलीशन। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। इसकी भी जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए हो सकती है, सब चीजें हो सकती है। मैंने क्या किया? एक्स, इनको ऊपर करते हैं, इक्वल टू 10। तो अब इस वेरिएबल को डिलीट करना है, तो डेल एक हमारा कीवर्ड होता है एक्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया, यस हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये हमारा आज का एक सेशन था वेरिएबल्स के ऊपर। आई होप आपको वेरिएबल समझ आया होगा, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डेटा टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।